हेलो डियर साथियों, आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में क्लास 11 चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे लुईस प्रतीक या लुईस संरचना। लुईस प्रतीक या लुईस संरचना बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है, कुछ चीजों को समझना पड़ता है। तो आओ अच्छे से उन चीजों को समझ ले और फिर लुईस प्रतीक हमारे हाथ में चुटकियों में कर लेते हैं। तो भाई, अगर लुईस प्रतीक या लुईस संरचना समझना है तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई संयोजकता कोष क्या होता है। संयोजकता कोष क्या होता है ये हमें जानना पड़ेगा। तो सुन लो, संयोजकता कोष, कोष का मतलब बेटा क्या होता है? कक्षा। कोष का मतलब क्या होता है? कक्षा होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो हमें संयोजकता कोष या कक्षा का पता करना है, तो कौन सा संयोजकता कोष या कक्षा होता है वो पता करो। ठीक है, तो सुनो, एक लाइन में आपको समझ में जाएगा। किसी परमाणु का वाह्यतम, कौन सा बेटा? वाह्यतम। ठीक है, कौन सा बेटा? वाह्यतम कोष, है ना। किसी परमाणु का बाह्यतम कोष या बाह्यतम कक्षा, कोष मतलब कक्षा, तो किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोष या कक्षा क्या कहलाता है? संयोजकता कोष कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? संयोजकता कोष कहलाता है। जैसे ये आपके पास सोडियम है, ये बेटा आपके पास क्या है? सोडियम। अगर मैं इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को भरूंगा तो पहली कक्षा में कितने भर आएंगे? 2 भर आएंगे। या फिर मैं इस टाइप से नहीं भर रहा हूं, ऐसे भर रहा हूं। तो देखो, ये तो इसका रहा नाभिक। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर आएंगे? 2 भर आएंगे, क्योंकि पहली कक्षा में 2 ही भर आते हैं ना। इलेक्ट्रॉन कैसे भर आते हैं? पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर ये रहे 32, ऐसे भर आते हैं। तो पहली कक्षा में कितने भर आएंगे? 2 भर आएंगे बेटा, है ना। और दूसरी कक्षा में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन भर आएंगे? 8, है ना। 11 इलेक्ट्रॉन है, कितने भर चुके हम? 10 भर चुके। अब जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में भराएगा बेटा? तो वो तीसरी कक्षा में भराएगा। तो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भराया, है ना। तो अब मैं बोलूं कि बताओ इसका संयोजकता कोष कौन सा है, तो आप बोलोगे देखो, किसी परमाणु का बाह्यतम कोष संयोजकता होता है, तो इसका बाह्यतम कौन सा है? देखो, पहला तो अंदर है, दूसरा भी अंदर है, तीसरा है ना बाह्यतम। सबसे बाहर का कौन सा है? तीसरा है ना। तो तीसरा जो कोष है वो आपका कौन सा होगा? तीसरा कोष जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? संयोजकता कोष हो जाएगा। कौन सा कोष हो जाएगा? संयोजकता कोष, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में गया। और बाह्यतम कोष ही कौन सा कोष होता है? संयोजकता कोष होता है। ऐसे ही अब जैसे ये आपके पास रहा कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 20 होता है। अब 20 इलेक्ट्रॉन को भरो, चाहे तो आप ऐसे भर सकते हो, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2। देखो 20 भरा गए होंगे, है ना। 8 और 2 10, 18 और 2 20। तो बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में गया? देखो, ये पहली कक्षा है, ठीक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये है चौथी। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में गया, तो इसका जो संयोजकता कोष है वो कौन सा है? चौथा, है ना। चाहिए संयोजकता कोष कौन सा है? चौथा है। ठीक है, इसी टाइप से अगर ऑक्सीजन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, भरेंगे तो पहली कक्षा में कितने? 2 और दूसरी कक्षा में कितने भराएंगे? 6। इसके अकॉर्डिंग भराएंगे, 8 ही है ना। तो इसका अंतिम कोष कौन सा है? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। इसलिए संयोजकता कोष इसका कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा। ठीक है, तो किसी परमाणु का बाह्यतम कोष संयोजकता कोष होता है और सभी परमाणु के बाह्यतम कोष अलग अलग होते हैं। किसी का पहला भी होता है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें नाइट्रोजन कितना है? 5। तो पहली कक्षा में कितने बेटा? 2 और दूसरी कक्षा नो 7 होता है बेटा इसका, है ना। पहली कक्षा में 2 और दूसरे में कितने? 5। तो इसका अंतिम कोष कौन सा है? दूसरा। तो इसका संयोजकता कोष कौन सा रहा? दूसरा रहा। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 ही होता है ना। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में ही भरा जाएंगे, बोलो भराएंगे कि नहीं? तो इसका संयोजकता कोष कौन सा होगा? पहला ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, संयोजकता कोष निकालना सीख गए आप। किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोष संयोजकता कोष होता है। ठीक है, अब यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालना सीखो। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, यहाँ बिल्कुल एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया है संयोजकता कोष। संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खत्म कहानी। संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आप बताओ इसका संयोजकता कोष कौन सा है? तीसरा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 1। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ठीक है, कैल्शियम का संयोजकता कोष कौन सा है? चौथा।
और संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 2, इसलिए इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये कोष संयोजकता कोष और संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, इसके कितने हैं? 5, इसके कितने हैं? 1। तो आप समझ गए। तो संयोजकता कोष बाह्यतम कोष और संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब यही बात आपको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब आ जाओ लुईस प्रतीक और लुईस संरचना, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो क्या लिखा है, किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉन को? संयोजी इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु के प्रतीक के ऊपर, जैसे मान के चलो ये सोडियम, सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और सोडियम का प्रतीक क्या है? Na, है ना। प्रतीक मतलब उसका संकेत, प्रतीक मतलब उसका संकेत। Ca का प्रतीक क्या है? Mg है ना। कैल्शियम का Ca है ना। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O, नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन का H, है ना। तो उसके प्रतीक के ऊपर, पर उसके प्रतीक के रूप में, बिंदु के रूप में, देखो किसके रूप में? बिंदु के रूप में, है ना। बिंदु ऐसी बनती है ना, ऐसे, है ना, ये बनती है ना। हाँ, तो बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना लुईस प्रतीक कहलाता है। क्लियर है कहानी? ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो मैं लुईस प्रतीक आपको बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। जैसे सोडियम का हमें लुईस प्रतीक बनाना है। किसका बनाना है बेटा? सोडियम का। तो सोडियम के पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन पता कर लो। तो देखो सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? परमाणु क्रमांक कितना था? 11। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो सोडियम के पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1 है। तो इसके ऊपर आप एक बिंदु बना दो। कितना बिंदु बना दो? एक बिंदु बना दो। जो बना भी दिया हमने, एक बिंदु बन गया, ये सोडियम का लुईस प्रतीक हो गया। अब जरूरी नहीं है बेटा कि ये जो एक बिंदु है आप यहीं रखो, आप यहां रख सकते हो, आप यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, जहां आपकी मर्जी वहां रख दो, बस एक बिंदु सोडियम पर होना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ गए। अब जैसे आपको दूसरा, मैं कैल्शियम का बोला कि कैल्शियम का क्या बनाओ? लुईस प्रतीक बनाओ। तो कैल्शियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो कैल्शियम के ऊपर कितने बिंदु बना दो? 2 बिंदु बना दो। आप 2 बिंदु कहीं भी बना सकते हो, यहाँ 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 यहाँ, जहां आपकी मर्जी वहां बना देना। ठीक है, अब जैसे बोला आपसे ऑक्सीजन का लुईस प्रतीक बनाओ। तो देखो ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो आप ऑक्सीजन के आसपास कितने बिंदु बना दोगे? 6 बिंदु बना दोगे। ठीक है, तो ये मैंने इसके 6 बिंदु बना दिए। अब 6 बिंदु आप ये यहाँ ना रख के यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब 6 है तो 2-2 का जोड़ा बन ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। तो नाइट्रोजन के पास कितने बिंदु बनाना है? 5 बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये रहे 5, ऐसे बना सकते हो। देखो अधिकतम एक साथ आप 3 रख सकते हो, है ना। आप सोचो कि पांचों को यहां रख दें, पांचों को यहां रख दें, तो 5 नहीं रखना, एक बार अधिकतम कितने रखना है? एक साथ 3 रखना। जैसे मैंने 3 रख दिए, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इनको मैं ऐसे ना रखूं, 1 2 3 ऐसे भी रख सकते हैं, है ना। समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलो हाइड्रोजन का बनाना है तो हाइड्रोजन का एक ही है तो एक ही बिंदु बना दो। क्लियर है कहानी? तो ऐसे बनाते हैं अपन को। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु के ऊपर बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना लुईस प्रतीक कहलाता है। अब तो ये छोटे छोटे एक एक तत्वों का हुआ। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा करते हैं अपन काम। ठीक है, जैसे हमसे बोला कि भाई H2O का लुईस प्रतीक बनाओ। किसका बनाओ? H2O का। तो देखो H2O का लुईस प्रतीक बनाने से पहले H2O को पहले तोड़ लो। ठीक है, तो देखो H कितने H है? 2 H, है ना, और दोनों H किससे जुड़े? O से। तो पहले दोनों H को आप थोड़ा अलग अलग करके लिख लेना O के साथ, है ना। तो जैसे H2O का बनाना है तो हमने तीनों को अलग अलग करके रख दिया। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 1। हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो एक ही बिंदु बनाना। अब ये जो बिंदु है ना, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जहां कोई जुड़ता है उस तरफ बना दिया करो। ठीक है, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के कितने होते हैं? तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 होती हैं, तो 6 बना दो, आप 6 बना दो। ठीक है, 2 4 और यहाँ पर 2 6। अब बोलोगे सर आपने 2-2 यहाँ क्यों नहीं बनाया? बेटा 2-2 मैंने यहाँ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ देखो 1 था, तो 1 से 1 जुड़ जाएगा, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि जिसके सामने जितना हो आप उतना ही देना, है ना। ऑक्सीजन के 6 है तो 2 4 5 और 1 6 ऐसे बना सकते हो। देखो यहाँ ये बॉन्ड बना लेगा और यहाँ ये बॉन्ड बना लेगा, होगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर 2 में पूरा हो जाएगा, 1 और 1 2 बना के, इसका भी 1 और 1 2 बना के पूरा हो जाएगा। और ऑक्सीजन के पास भी 8 हो जाएंगे, 2 4 और 2 6, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, मतलब एक एक का साझा हो जाएगा, होगा। ठीक है, क्या समझ आया? ठीक है, जैसे आपको और बनाना है,
जैसे आपने उठा लिया NH3 का बनाना है ना, तो सबसे पहले NH3 को तोड़ के लिखो, ये N, एक H आप इधर लिख लो, एक H आप इधर लिख लो, एक H आप इधर लिख लो। आप जरूरी नहीं, मैंने आप नीचे लिखा है ना, आप ऊपर भी लिख सकते हो इसको, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखो, आप ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। अब H के पास कितना, एक, H के पास कितना, एक, H के पास कितना, एक। अब N के पास कितने होते हैं, 5, तो ये 5 बना दो, है ना। तो एक मिल रहा है तो एक दे दो इधर, एक इधर मिल रहा है तो एक दे दो इधर, एक इधर मिल रहा है एक दे दो, ठीक है। यहाँ बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो H के 2 भी मिल हो जाएंगे, एक और एक 2 हो जाएंगे, एक और एक 2, एक और एक 2, ये बॉन्ड बना लेंगे, तो ठीक है। और नाइट्रोजन के 8 भी हो जाएंगे, 5 तो नाइट्रोजन के पास खुद के पास है, एक इधर से बॉन्ड बन जाएगा, एक इधर से, एक इधर से, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का हो गया, बात समझ गए, ठीक है। और बनाते हैं, जैसे बेटा अगर हमसे बोला गया है SiCl4, इसका बोला गया, ठीक है, कि भाई इसका बनाओ, थोड़ा सा ऊपर बना लेना, SiCl4 इसका बोला गया, ठीक है। सबसे पहले इनको अलग करके लिखो, ये Si और Cl4, तो एक Cl इधर लिख दो, एक Cl इधर, एक इधर और एक इधर, आप चार है तो चारों तरफ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ऐसे आप जोड़ दिए। अब Cl के पास कितने होते हैं बेटा, तो Cl के पास कितने होते हैं, Cl आप पता कर लो, है ना, ना पता हो तो भाई पता कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पता कर दे रहा हूँ, ठीक है। Cl का कितना होता है, 17, वैसे मुझे पता है, 2, 8 और 7, ऐसे ही भराएंगे, 17 है ऐसे भर जाएंगे, तो अंतिम में कितने, 7, तो 7 भरना है, तो 7 भर दो, तो 2, 4, 2, 6 और 1 7, ऐसे इसके भर दो, 2, 4, 2, 6 और 1 7, ठीक है। 2, 4, 2, 6 और 1 7, ऐसे ही 2, 4, 2, 6 और 1 7, और SI के कितने होंगे, 4 होंगे, है ना, क्योंकि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सिलिकॉन का होता है 14, है ना। तो भर दो आप, ओके, कार्बन सिलिकॉन, ठीक है, हाँ 14 होता है, तो 2, 8 और ये 4 आए ना, ठीक है, 4 बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, देखो इनके साथ बॉन्ड बन जाएगा, इधर इधर इधर, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे लुईस संरचना बना सकते हैं ना। तो किसी भी परमाणु की अगर आपको लुईस संरचना बनाना है तो पहले उसको आप क्या करो, तोड़ लो, है ना। पहले आप उसको अच्छे से बढ़िया से तोड़ लो, और तोड़ के उसके जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो मैंने आपको बताई दी कैसे निकाला जाता है ना, उन संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दो, उसका लुईस प्रतीक बन जाएगा। किसी का भी बनाना हो किसी का ही बन जाएगा, ओके। बस आपको उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में प्रदर्शित तो बस करना है, ठीक है ना। चलो, तो एक बार कैसा लगा वीडियो जल्दी बताओ, है ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके, है ना, अपने भाई को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।